गाइस, महाभारत में दिया गया एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से आज हमें कलयुग में रहना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, त्रेता युग में श्रृंगी नाम के एक ऋषि ने अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्राप मिलने के 7वें दिन बाद ही तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद त्रेता युग पूरी तरीके से खत्म हो गया और फिर शुरुआत हुई कलयुग की। क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके, पर उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरे पृथ्वी पर हावी हो गया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में इस धरती पर अवतरित होंगे। वैसे गाइस, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कौन से नंबर का अवतार है, क्या आप ये बता सकते हैं? और अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बार अकबर को सुबह सुबह बहुत ज्यादा प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए अपने नौकरों को आवाज देने लगे। लेकिन तब कोई भी नौकर वहां पर उनके आसपास मौजूद नहीं था। पर उसी समय वहां पर मौजूद एक कचरा साफ करने वाले ने अकबर की आवाज सुन ली तो वो अकबर के लिए पानी लेकर आया और अकबर ने वो पानी पी भी लिया। लेकिन उसी दिन अचानक से दोपहर को अकबर की तबीयत खराब हो गई। तो किसी ने उससे कहा कि आपके ऊपर किसी मनहूस इंसान की नजर पड़ी है। तो अकबर को लगा कि कहीं वो मनहूस इंसान कचरे वाला तो नहीं, तो इसीलिए अकबर ने उस कचरे वाले को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जब बीरबल को यह बात पता चली तो वो अकबर के पास आए और कहा कि अच्छा, मान लेते हैं कि वो कचरे वाला मनहूस है, इसीलिए आप उसकी शक्ल देखकर बीमार हो गए, लेकिन महाराज इस तरह से तो आप दुनिया के सबसे बड़े मनहूस हैं। अकबर ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बीरबल बोला, आप उसकी शक्ल देखकर सिर्फ बीमार ही पड़े, लेकिन उस बेचारे ने आपकी शक्ल सवेरे सवेरे देख क्या ली, उसे तो फांसी की सजा हो गई। गाइस, इसे कहते हैं जैसे को तैसा जवाब देना। गाइस, सिक्किम इंडिया का एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी आजादी के लिए 28 सालों तक संघर्ष किया था। जी हाँ गाइस, साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब सिक्किम पर नामियाल राजाओं का राज था। लेकिन भारत की तत्कालीन सरकार यानी कि नेहरू सरकार ने चाइना के डर की वजह से सिक्किम को भारत में विलय नहीं किया। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और रो चीफ RN राव से इस मामले में मदद मांगी। वहीं साल 1973 में सिक्किम का ग्रो इंडिया मूवमेंट भी एकदम पीक पर था और इसीलिए वहां के लोगों ने इंडियन आर्मी से मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए पूरे सिक्किम के लोगों की मदद भी की। और जब फाइनली साल 1975 में वोटिंग कराई गई तो सिक्किम की 98% जनता ने भारत में विलय होने के पक्ष में वोट दिया और इस तरह से विलय हुआ इंडिया का 22वां राज्य सिक्किम। वैसे गाइस, आपके हिसाब से क्या सिक्किम 1947 में विलय हो जाना चाहिए था? गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी राष्ट्रपति के बारे में सुना है जिसे अपने देश में घुसने नहीं दिया जाता हो? जी हाँ गाइस, ये सच है। दरअसल यूरोप के दो देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह थी जो इन दोनों देशों के अधिकार में नहीं थी और इसी का फायदा उठाते हुए साल 2015 में 3 दोस्तों ने मिलकर यहाँ अपने लिए एक देश बसा लिया और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वहां का राष्ट्रपति बन गया, जिसने बकायदा वहां का झंडा, संविधान और करेंसी भी स्टैब्लिश कर दी थी और ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाए जिसमें नागरिकों को गन रखने तक की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन पड़ोसी देश क्रोएशिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके आसपास इस तरह के अजीबोगरीब नियम और कानून लागू हों। बस इसीलिए उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उस लैंड पर आने जाने वाले सभी लोगों पर बैन लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर 2.5 लाख लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। वैसे गाइस, अगर आपको इस देश में रहने का मौका दिया जाए तो आप क्या वहां पर रहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।